मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ईशो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 7वें शतक अष्टम उद्देशक में कहा गया है, कति णम भन्ते सन्नाओ पन्नत्ताओ गोयमा 10 सन्नाओ पन्नत्ताओ तंजहा आहार सन्ना भय सन्ना मेहुण सन्ना परिग्रह सन्ना कोह सन्ना मान सन्ना माया सन्ना लोभ सन्ना लोग सन्ना ओह सन्ना एवं जाग बेमानियानम। प्रश्न
किया गया। भन्ते कितनी संज्ञाएं प्रज्ञप्त हैं? उत्तर में कहा गया, गौतम 10 संज्ञाएं प्रज्ञप्त हैं। जैसे आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा, ओग संज्ञा। यूं ये संज्ञाओं के 10 प्रकार बताए गए हैं। संज्ञा शब्द एक जैन तत्वज्ञान में, जैन आगम में प्रयुक्त हुआ है और एक थोड़ा मनोविज्ञान से यह संदृप्त सा शब्द है। जैन तत्व विद्या के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ संज्ञा शब्द है। ऐसे सामान्यतया संज्ञा यानी नाम, यह संज्ञा, इसकी यह संज्ञा, इसकी घड़ी संज्ञा, इसकी प्रमार्जनी संज्ञा, तो नाउन तो नाम, वो संज्ञा होती है। यहां संज्ञा कोई नाम से मतलब नहीं है। यहां एक संज्ञा भीतर की वृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स, उस संदर्भ में यह संज्ञा शब्द है। क्योंकि हम जो सांसारिक यानी सिद्ध नहीं हैं और सामान्य एक साधु या गृहस्थ जीवन में, वैसे और प्राणियों की भी बात है, हम मनुष्य की चर्चा करें तो हमारे भीतर वृत्तियां होती हैं। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है। ये आते कहाँ से हैं? भीतर में हैं, वे उभर जाते हैं। ये हमारे कषाय हैं, संज्ञाएं हैं। हम इनको 2 अवस्थाओं में देख सकते हैं। एक सुषुप्त अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, और एक इनकी उत्तेजित अवस्था, जागृत अवस्था। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है अभी प्रायः किसी में कोई गुस्से की बात सामान्यतया न हो, शांति से बैठे हैं, सुन रहे होंगे, बैठे हैं। तो अभी मान ले हमारे में कोई यूं गुस्सा, लड़ाई झगड़ा भी संभवतः कुछ नहीं हो रहा है, तो परंतु हमारे भीतर में तो गुस्से के संस्कार हैं, क्रोध है, लोभ भी है। ये संस्कार जैसे गुस्सा हम यूं मान लें अभी सुप्त अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है। अब कोई निमित्त मिल जाए, आप मान लो यहां से बाद में बाहर गए, कोई ऐसा प्रसंग सामने आ गया, आपको कभी हमको भी गुस्सा भी आ सकता है। तो गुस्सा आया कहां से? कोई बाहर से तो आया नहीं है कि दूसरे देश से आकर हमारे भीतर गुस्सा, यह तो है नहीं, हमारे भीतर में ही है। निमित्त मिला कि वह उत्तेजित हो गया, वरना निष्क्रिय सुप्त अवस्था में वो है। तो ये संज्ञाएं हैं हमारे भीतर, ये संज्ञाएं हैं, इंस्टिंक्ट, वृत्तियां हैं। अब वो हमेशा कोई उत्तेजित तो ऐसी बात नहीं है, कभी कई बार वो उत्तेजित भी होती हैं और अन्यथा वो सुप्त अवस्था में भी रह जाती है। और साधना की ऊंची भूमिका में तो ये गुस्सा, अहंकार, माया सब समाप्त भी हो जाती है। फिर वो निष्क्रिय नहीं, बिल्कुल रहती ही नहीं है। सामान्य आदमी में और भी प्राणियों में ये संज्ञाएं होती हैं। 10 संज्ञाओं में पहली संज्ञा बताई गई है आहार संज्ञा। आदमी में खाने की इच्छा होती है, वो चीज खा लूं, थोड़ी वह खा लूं, कुछ तरकी चीज खा लूं। वैसे भोजन किया था, फिर देखा रे अच्छी ये भी खा लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। घर में है, कभी वो डिबिया निकाली, कभी वो डिबिया, ये चीज खा लूं, थोड़ी ये खा लूं। जो खाने की मनोवृत्ति, आहार संज्ञा। यह आहार संज्ञा है। एक तो
क्षुधा वेदनीय, हमारी ये संज्ञाएं वैसे कर्मों से जुड़ी हुई है, कर्मों से संदिग्ध है, संबद्ध है। कौन सा कर्म का उदय होने से या क्षयोपशम होने से कौन सी संज्ञा सक्रिय होती है। तो आहार संज्ञा है वो सक्रिय क्यों होती है? एक तो क्षुधा, भूख वेदनीय, वो कर्म उदय में आता है। साथ में मोहनीय कर्म का भी योग हो सकता है। तो आदमी में खाऊं खाऊं वो खाने की लालसा, भूख लगने पर खाने की इच्छा हो जाती है। कई बार भूख ज्यादा नहीं है तो मोहनीय क्रम, लालसा है, अच्छी चीज है, स्वादिष्ट है, थोड़ी तो खा लूं, थोड़ी खा लूं, या साथ में मोहनीय क्रम भी काम कर सकता। तो वेदनीय और मोहनीय क्रम का ये योग होता है, उनके उदय से ये आहार संज्ञा। फिर आदमी कोई चीज हाथ में लेगा खाने के लिए, मुख से चबाएगा या आहार की खोज करेगा। ये आहार, अब मान लो अमुक चीज खाने की रुचि है, आदमी खोजेगा वो चीज कहाँ मिल सकती है, वहां जाऊं, वहां से लाऊं। तो आहार की खोज, फिर आहार को मुंह में लेना, मुंह को संचलित करना, ये आहार संज्ञा से जुड़ी हुई प्रवृत्तियां होती हैं। तो आहार संज्ञा पर भी हमारा कंट्रोल हो कि भी हमारा यह सिद्धांत, हालांकि बाकी तो आदमी की वृत्ति है, कमजोरी है, इच्छा है, सिद्धांत यह हो कि मुझे जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना है, खाना है तो अपेक्षा से, शरीर के लिए और साधना के लिए खाना है। जीभ का लक्ष्य, जीभ को बढ़िया लगे वो खाऊं, यह ऊंची बात नहीं। मुझे खाना है स्वास्थ्य की मजबूती के लिए, मेरी साधना अच्छी हो सके, उसके लिए भोजन करूं। तो भोजन के लिए तन नहीं है, तन के लिए भोजन है। तो आदमी आहार संज्ञा पर कंट्रोल करने का प्रयास करे। दूसरी संज्ञा भय संज्ञा, आदमी को डर लगता है, डर की भी संज्ञा है। और यह संज्ञा अब किसी में कम हो, सामान्य आदमी में, किसी में ज्यादा हो। कोई आदमी झटपट डरता नहीं है। जैसे अब यह भय संज्ञा या भय की वृत्ति को देखें, अब कोई संस्कार या संज्ञा ऐसी हो जाती है, अब एक बिल्ली आ गई, मान लो बिल्ली आ गई, तो बिल्ली बेचारी क्या हमारा नुकसान, वो जा रही है क्या, तो बिल्ली को देखा तो कोई आदमी अरे बिल्ली बिल्ली, वो डरने लग गया। तो बिल्ली से ज्यादा कोई खतरा नहीं है, नीचे से बिल्ली जा रही है, बिल्ली को देखते डर लग गया। ये कोई भय संज्ञा प्राणी के साथ जुड़ गई। वो प्राणी आया कि भय लगने, एक चूहा आ गया। अब चूहा कौन सा हमारा क्या कर देगा, चूहा आ गया। अब चूहे को देखा डरने लगे, चूहा चूहा, आदमी ओल पे चला जाएगा, चूहा आ गया चूहा। ये क्या है, भय कोई संज्ञा बैठ गई कि चूहे से डर लगता है। तो ये अनेक रूपों में भय संज्ञा, जिनसे ज्यादा खतरा नहीं है उनसे भी आदमी डर जाए। कुत्ते से डर गया तो यूं यह भय संज्ञा। अंधेरा हुआ, लाइट गई, अंधेर घुप हुआ, आदमी बच्चा अरे अंधेरा, डरने लग गया, यह भय संज्ञा है। और किसी ने थोड़ी पूछताछ की, अरे अब क्या बोलूं, सही बात बोल दूं का तो मुझे डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा, तो डर के मारे झूठ बोल जाएगा, यह भय संज्ञा हो गई। तो यह भय संज्ञा है, यह एक मोहनीय कर्म का ही एक अंग है। भय मोहनीय कर्म का उदय होता है तो आदमी में भय संज्ञा जागती है, दृष्टि उद्भ्रांत हो जाती है, वचन लड़खड़ाने लगता है। भयभीत आदमी की वाणी लड़खड़ाने, स्खलित सी हो सकती है, रोमांचवादी होते हैं। ये भय संज्ञा के लक्षण है। तो ऐसा हो रहा है, जो बोलने में स्खलित हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, दृष्टि उद्भ्रांत सी हो गई, डरों पर, भय संज्ञा भीतर में प्रभावी बन गई है।
तो हमें अपनी भय संज्ञा पर भी अनुप्रेक्षा आदि के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने गलत कार्यों से बचने के द्वारा भय संज्ञा पर भी हम कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह आदमी में कामात्मक चेतना मैथुन संज्ञा भी जाग सकती है। परिग्रह संज्ञा कि आदमी में वो संग्रह की भावना, आसक्ति पूर्वक संग्रह, कि यह चीज भी रख लूं, यह भी ले लूं, यह भी ले लूं, एक एक चीज को इकट्ठा करने की वृत्ति। तुम्हारे पास इतनी तो है ही, इतनी और दे दो, और ले लूं, और ले लूं। यह संग्रह की चेतना आसक्ति युक्त जो है, यह परिग्रह संज्ञा है। और यह भी मोहनीय क्रम के, लोभ मोहनीय के उदय से होती है। आदमी पदार्थों आदि को ग्रहण और संग्रहण करता है। यूं क्रोध संज्ञा है, वो भी मोहनीय क्रम का एक प्रकार है। क्रोध वेदनीय का उदय हुआ, आदमी में गुस्सा आ जाता है, कोई निमित्त मिल गया, भीतर में मोहनीय क्रम क्रोध मोहनीय का उदय, गुस्से में आ गया। गुस्सों में आ गया, नेत्रों की रुक्षता, दांत और होठों की कोई पकड़न आदि, ऐसे तो लाल पीला हो जाना, फिर कभी हाथ से प्रहार भी कर देना। ये लक्षण है कि आदमी गुस्से में आ गया है। तब ऐसे जोर से एकदम बोलता है, आंखें ऐसी हो गई है, भ्रिकुटी ऐसे तन गई है। तो ये मोहनीय क्रम के ही क्रोध वेदनीय के उदय से यह क्रोध संज्ञा प्रभावी बन जाती है। अब मान संज्ञा, मान मोहनीय, मान वेदनीय का उदय हुआ, आदमी अहंकार की भाषा बोलेगा, अहंकार के रूप में अकड़न रखेगा, यह भी मान संज्ञा हो गई। और माया संज्ञा, यह माया वेदनीय जो मोहनीय कर्म का अंग है, वो उदय में आएगी। आदमी माया करेगा, छिपाने का प्रयास करता है, मिथ्या बोल जाता है। तो यह माया संज्ञा का प्रयोग है। माया, मृषा, लुकाव, छिपाव, पूछताछ की तो बात को टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ करके बोलेगा, छिपा लेगा, गलत बोल देगा। ये माया संज्ञा से माया की वृत्ति प्रबल हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। लोभ संज्ञा है, वो उसमें वो लोभ वेदनीय का उदय है, लोभ की भावना रहती है, पदार्थों की वो संग्रह की होती। ये 8 संज्ञाएं हैं। ये एक इमोशन के रूप में है, संवेग के रूप में है। और इन 8 को ही कमजोर करने का, छोड़ने का साधक को हमें प्रयास भी यथोचित करना चाहिए। अब 2 संज्ञाएं और बताई हैं, लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। यह ज्ञान से संबंधित है, यह ज्ञानावरणीय के क्षयोपम से होने वाली जो अच्छी है। ये 8 हैं, वो तो एक तरह से त्याज्य रूप में संज्ञाएं हो गई। और ये ऐसे अच्छी हैं कि हम जो अतीन्द्रिय ज्ञानी नहीं हैं, यानी सामान्य आदमी जो है, उसमें ये लोक संज्ञा और ओग संज्ञा, मत्ति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपम होने से विशेष अवबोध की प्रवृत्ति क्रिया होती है, लोक संज्ञा है। और ओग संज्ञा है मत्ति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपम से सामान्य अवबोध की क्रिया होती है, तो ओग संज्ञा बताई गई है। और यह जो संज्ञा है वो 8 संज्ञा है। पहले वाली वो भी एक हमारी चेतना की स्थिति है। इस चेतना की स्थिति में कर्मों का मानो बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा मोहनीय कर्म का योगदान है। 7 संज्ञाओं में तो मोहनीय कर्म का प्राबल्य है।
भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, त्रिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोक संज्ञा, इन 7 में तो मोहनीय कर्म का प्रभाव। आहार संज्ञा में वेदनीय का भी प्रभाव है। लोक और ओग संज्ञा में यह ज्ञानावरणीय कर्म का प्रयोपसम होता है, वो अच्छी ज्ञानात्मक संज्ञाएं हैं। तो अब संवेगात्मक संज्ञाएं संवेदन प्रदान है, शेष 2 संज्ञाएं ज्ञानात्मक होती हैं। तो ये ज्ञानात्मक जो संज्ञाएं हैं ये ऐसी हैं कि पेड़ पौधों में भी कुछ ज्ञानात्मक चेतना पाई गई है कि पेड़ पौधे हैं, छोटे जीव जंतु हैं, वे प्रकंपनों के आधार पर दूर तथा भविष्य में होने वाली घटना को भी जान लेते हैं। और कई लोक परंपरा अथवा वंश परंपरा से भी हो जाती है संज्ञा, लोक संज्ञा है कि ऐसे पंचेंद्रिय प्राणी हैं, उनमें तो ये संज्ञाएं स्पष्ट रूप में दिखाई देती है पंचेंद्रिय प्राणियों में। बाकी जो विकलेंद्रिय स्थावर प्राणी हैं, एकेंद्रिय हैं, इनमें वो कर्मों का उदय उस रूप में होता है। वर्तमान युग में वैज्ञानिकों ने यंत्रों के माध्यम से पेड़ पौधों में भी इन संज्ञाओं का अध्ययन किया है, जाना है कि एकेंद्रिय जीवों में, पेड़ पौधों में भी संज्ञाएं हैं, उनमें भय संज्ञा या डरने लग गई, उनमें भी संज्ञाओं को यंत्रों से देखने का प्रयास किया गया है। तो भगवती सूत्र में ये 10 संज्ञाएं निरूपित हुई हैं और ये एक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई और मनोविज्ञान से भी मानो और गहरी, मैं ऐसे मनोविज्ञान है ही, ऊपरी मनोविज्ञान से और गहरे में ये संज्ञाएं, इनका अस्तित्व। मन तो फिर भी एक थोड़ा स्थूल हो, हमारे जैन वांग्मय में ये अध्यवसाय, परिणाम, लेस्या, योग, कई शब्द आए हैं। तो अध्यवसाय कितना सूक्ष्म चीज, तो ये संज्ञाएं बहुत गहरे में, और फिर इनका प्रभाव ऊपर आ जाता है। भीतर में संज्ञाएं हैं, प्रतिक्षण हमारे कर्म का बंध होता है। ये कषाय आश्रव है, प्रतिक्षण हमारे ऐसे कर्म का बंध होता है, यह परंपरा मान्यता। परंतु वो उत्तेजित रूप में जो कषाय है, योग रूप में वो कभी कभी आता है, तो कषाय रूप में वो हमारा परिणाम है, अध्यवसाय वो भीतर में चालू रहता है। तो हम कषाय आश्रव की गहराई में तो मान लो जाना कठिन हो सकता है। योग रूप में जो कषाय आए, आहार संज्ञा मन वचन काय में आ जाए, उससे बचने का प्रयास करें। यानी मोहात्मक रूप में आहार संज्ञा नहीं, वो लोलुपता के रूप में आहार संज्ञा न हो, भय की संज्ञा न मन में, वचन में, काय में न आए। बाकी तो अब ये संज्ञाएं प्रबल हैं, आदमी में आ जाती हैं। हम साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इनको कम करने का, और कभी आगे जाकर पूर्णतया इनका क्षय की बात भी हो सकती है। वर्तमान में पूर्णतया क्षय की बात मान लो हम नहीं भी कर सकें, परंतु इनको प्रतनु बनाने का प्रयास करें कि किसी को लगे कि मेरे में गुस्से की संज्ञा ज्यादा है तो मैं उसको कम करने की चेष्टा करूं। ऐसा संकल्प, अनुप्रेक्षा, मेडिटेशन, ध्यान, प्रयास, जप ऐसा करूं, अभ्यास करूं कि मेरी गुस्से की संज्ञा कम हो जाए। ठीक है, इंसान है, कभी कोई बात में थोड़ा गुस्सा आ भी गया। आप मान लो परिवार में रहते हैं, अब कोई 5, 7, 10 परिवार के लोग बैठे हैं, कभी कोई थोड़ा बहुत गुस्सा मान लो आ भी गया, तो बात को वापस लंबाया न जाए, जल्दी वापस हो गया तो ठीक ठाक करने का प्रयास हो जाए। कुछ कहा सुनी हो गई तो वापस उसको ठीक करने का प्रयास कर लें।
बाकी तो इंसान है, कोई वीतराग तो न आप हैं न हम हैं अभी वीतराग। ठीक है, गृहस्थ का साधु का कुछ अंतर हो सकता है, पर वीतराग अभी साधु भी नहीं होते हैं। पर साधु को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, तो भगवती सूत्र में ये जो संज्ञाएं बताई गई हैं कि गारहस्थ में भी आदमी बहुत ऊंचा हो सकता है। एक गृहस्थ श्रावक है, श्रावक है वो भी बड़ा संयमी, बड़ा शांत स्वभाव का हो सकता है। गृहस्थ साधु जैसा कुछ अंशों में वह हो सकता है। तो यह गारहस्थ का जो जीवन है, इसमें परिग्रह संज्ञा भी कैसे कम हो। इसका मतलब यह नहीं कि कोई सारा कारोबार बंद करना होगा, सब वो कोई जरूरी नहीं है। पर आदमी यह सोचे कि परिग्रह संज्ञा में हम कम कैसे करें। कि पहली बात है, अनैतिकता से पैसा अर्जन न करें। परिग्रह संज्ञा को कम करने के लिए पहली बात है कि पैसा तो मान लो कमाना है, अभी उम्र है, काम करने के दिन है, काम तो करूंगा। तो अनैतिकता से बचने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा। कोई धोखाधड़ी, जालसाजी ऐसा काम नहीं करना है। तो यह अनैतिकता को छोड़ने का संकल्प होगा तो मानो परिग्रह संज्ञा भी कुछ कम हो सकेगी। अब नैतिकता के तरीके से मान लो अर्थ का अर्जन हो रहा है, ठीक है, आदमी का भाग्य का भी योग और पुरुषार्थ हो, आदमी खूब कमाई कर सकता है। तो कमाई हो रही है। अब पहली बात तो हो गई अनैतिकता से अर्थार्जन करने से बचने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास। अब दूसरी बात है कि नैतिकता के साथ जो पैसा मुझे आया मिला है, उस पैसे का मैं व्यक्तिगत भोग, विलास, व्यसन, इनमें पैसे का उपयोग करने से बचूं। यानी एक तरह से दुरुपयोग न करूं पैसे का। व्यक्तिगत में भोग, विलास, सुख, सुविधा, ऐश, आराम, इसमें ज्यादा अपने पैसे का उपयोग अनावश्यक न करूं। यानी पैसे का दुरुपयोग न हो, अनावश्यक उपयोग न करूं। तीसरी बात है कि पैसा है मेरे पास, अच्छे मकान, सब सुविधाएं हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में मेरा अनासक्त चेतना का अभ्यास, अनासक्त रहे। चक्रवर्ती भरत कितना बड़ा महान एक भौतिकता का आदमी, चक्रवर्ती इतना बड़ा मान लो जो भी साम्राज्य, इस सब में होते हुए अनासक्ति। ठीक है, सब काम चल रहे हैं, काम करते हैं, आसक्ति नहीं, ज्यादा चेप नहीं, लगाव नहीं, अनासक्त रहना। तो आप लोग मान लो परिवार में हैं, परिवार के कई मुखिया हैं, इतनी बड़ी आपके फैक्ट्रीज, कारखाने, उद्योग धंधे, इतने इतने सैकड़ों सैकड़ों कर्मचारी आपके अधीन काम करने वाले हैं, कोई मैनेजर आपके नीचे हैं, कितने कितने लोग हैं, कितना आय व्यय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कितना हो रहा है, कितना टर्नओवर होता है, सारा इतना है आर्थिक। इस सब के होते हुए भी अनासक्ति। ठीक है, हम सांसारिक लोग हैं, पैसा कमाई सब करते हैं, भीतर में अनासक्ति ज्यादा से ज्यादा रहे कि कमल पत्र की तरह निर्लेप, पानी में रहते हुए भी कमल पत्र निर्लिप्त है। ऐसे रहने से परिग्रह की संज्ञा कम हो सकती है। और फिर आगे जाकर के कि भाई अब जितना परित्याग, विसर्जन, यानी आसक्ति का विसर्जन करे कि अब मैं इतनी उम्र आ गई, मुझे 70 पार हूं, 75 पार हूं, 80 के निकट हूं, अब मैं अपने व्यक्तिगत स्वामित्व में परिग्रह का अल्पीकरण करूं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक 80 वर्ष के आसपास का आदमी, अब मैं परिग्रह को कम करूं कि जैसे इस कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के बाद मैं मेरे स्वामित्व में इतनी नगद, 1-2 मकान, इनसे ज्यादा मेरे स्वामित्व में कुछ नहीं रखूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। कि व्यापार धंधा है, मान लो कि एक फैक्ट्री तो अभी काम करना है मुझे, बाकी किसी फैक्ट्री को मैं मेरे मालिकाना में नहीं रखूंगा, मैं अपना परिग्रह छोड़ दूंगा। तो यूं वो सीमा की
तो परिग्रह का अल्पीकरण हो गया, परिग्रह की संज्ञा भी यूं कम हो सकती है। तो गृहस्थ जीवन में ये संज्ञाएं कैसे अल्प हों, गुस्सा कैसे कम हो जाए, परिग्रह लोभ ये कम हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। उपासक श्रेणी के जो हैं वो तो विशेषतया धर्म प्रचार का काम, व्यक्तिगत जीवन में संयम संज्ञाओं को कम करने का अभ्यास चले, उपासकत्व और ज्यादा निखार को प्राप्त हो सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते। कालू यशो विलास। तो परम पूज्य कालूगणी अब सुजानगढ़ से तो बिहार हो गयो और मुनि श्री हेमराज जी स्वामी को उल्लेख गुरुदेव तुलसी करियो है कि मने बैठ करूं बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से मानो ज्ञान देने वाला अच्छा बंक प्रति एक आभार की बात भी आचार्य श्री तुलसी व्यक्त करी है। आत्मा गांव का मुनि श्री मेवाड़ का वे हेमराज जी स्वामी होता और यूं अच्छा एक तत्वज्ञानी अच्छा संत हा। और हमारे हम आपने कई और संत है तत्वज्ञानी संत है, वे भी थोड़ो सत्यांगी कई कभी पतो को नहीं अपने हेमराज जी स्वामी किया वे बात बताता वेला। तो आज भी संत है और है छोटा संतान है भी आओ तत्व ज्ञान की बात सुनो समझो। आज भी इसी बात को नहीं संत आपने कोई अच्छा जानकारी मिल सके तो इन्हें सच्चा में कोई छोटा सच्चा ने वो ने भी लियो बतावा था तत्व ज्ञान बतावा बिया बतावा बने बड़े तरीके से ज्ञान। तो मुनि तुलसी ने हेमराज जी स्वामी किया तत्व ज्ञान की बातें बताई उसी। तो अब आगे अभिनव सूत्राभ्यास की बात आ गई हेमराज जी स्वामी की। पूस नखत बद बखत ज्यों तज शासन विश्वास विकल रूप विद्रूप बन बहुत कियो बकवास। तो यहाँ एक मुनि हा पूसराज जी नाम का मुनि हा जिका नखत नखत गोत्र का हा। अब कर्मा को योग है कई कर्म धक्को देवे आदमी साधुपनों भी छोड़ दे जो भी हो जावे जीवन के मायने और आदमी तालुका को रूप ले ले वे। आखिर अब परम पूज्य कालूगणी ने मर्यादा महोत्सव करनो है और मर्यादा महोत्सव वास्ते लाडनू सुजानगढ़ चौमासो लाडनू खने है ही। तो अब मर्यादा महोत्सव और विक्रम संमत 1990 को लाडनू पर कृपा हुई है। गुरु पद प्रीतड़ी रग रग रंग ज्यों राची सुरंगी रीतड़ी चंद चकोर ज्यों सा कहूं के घड़ी घड़ी जीवन प्राण जू जाची। माघ महोत्सव शहर लाडनू तारक पूज्य पधार्या। माघ महोत्सव शहर लाडनू तारक पूज्य पधार्या। स्वयं सुधारी पर उपकारी स्वयं सुधारी पर उपकारी भली जन भाग उधार्या। गुरु पद प्रीतरी रग रग रंग
गजूराची मर्यादो छव छगी छबीली खिली जुआ फूक्यारी मर्यादो छव छवि छबीली खिली जुआ फूक्यारी न्यारी न्यारी संत सत्यारी न्यारी न्यारी संत सत्यारी गुरु गुण गायन त्यारी गुरु पद प्रीतरी रग रग रंग जुराची लाडनू में मर्यादा महोत्सव परम पूज्य तारक कालूगणी बठे पधारिया है और पर उपकारी स्वयं सुधारी। और अब मर्यादा महोत्सव को दिन आ गयो है और संत सत्या आपकी मानो गीत और गाने की तैयारियां जिया महोत्सव के दिना में देखा सत्या भी गीत गावे संत भी गावे अब तो समझा भी गा दे रही अपना अपना गीता की तैयारी गीत गाने की सामूहिक गीत और जिया जो भी अब वो महोत्सव को दिन आ गयो तो कालूगणी उच्चासन उच्चासन अधिराज स्वामी परिषद सुखद हजारी उच्चासन अधिराज स्वामी परिषद सुखद हजारी भीखण लिखित पत्री महिमा भीखण लिखित पत्री महिमा भावित भाव उचारी गुरु पद प्रीतरी रग रग रंग जुराची सुरंगी रीतरी छंद चकोर जूसाची। तो मर्यादा महोत्सव को कालूगणी ऊंचे आसन पर विराजमान हुआ है और इतनी परिषद है सामने और स्वामी जी को लिखत जिको है तेरा पंथ को लिखत वो अब विकी महिमा की बातें अठीने मरुधर का लोग मारवाड़ का लोग पाछा आ जावे पहुंच जावे वे भी मानो मौको देखो महोत्सव है महोत्सव में फिर अर्ज करा तो फिर पूछ गया मारवाड़ का लोग तो फिर वे अर्ज करे कि गुरुदेव कृपा कराओ अब तो कालूगणी अब थोड़ी अब मारवाड़ पर संकेत या जो भी निर्देश जो भी गिरा दियो अब मारवाड़ की यात्रा होनी है इसने जोधपुर का लोग वहां के हर्ष घटा उमड़ागी और महोत्सव को प्रोग्राम पूरा हो गयो अब शाम सायंकाल हो गयो रात को समय रात को मान लो लगभग अंतिम प्रहर आ गयो यानी माँ सुधी साथियों मान लिया तो महोत्सव के दिन की रात आ गई तो भी दिन अब मर्यादा महोत्सव को वो रात ही तो कालूगणी यहाँ तो इतना दयालु का दयालु हार यहाँ वत्सलतार देखा वो महोत्सव की रात में परम पूज्य कालूगणी एक कड़ो निर्णय लियो थोड़ो कड़ो कहीं के संत हा तो भी रात में सूरज गया पहली पश्चिम रात में 3 संता ने समसु बारे कर दिया कालूगणी प्रवर लाडनू में और मैंने याद है बहुत वर्षा पहली मैं लाडनू गया जना मैंने आचार्य श्री फरमायो या कोई संत आ जग्या है अठे कालूगणी संता को आर पानी तोड़ियो लाडनू में वो सेवा केंद्र है नहीं बट वो नीचे पीर जी को वो स्थान है पीर जी के ठानखने वो यहाँ जग्या है बट यहाँ बैठने की और की ना मैंने कोई आचार्य श्री फरमायो कौन तो ई जग्या कालूगणी 3 संता को आर पानी तोड़ियो नीचे वाले भाग में इनमें उल्लेख है कि वो महोत्सव के
दिन की रात ने सूरज गया पहली पहली पश्चिम रात्रि में कालूगणी प्रवर थोड़ो कड़ाई को यहाँ रूप लेकर के 3 संतान को आर पानी तोड़ दियो, संग सु अलग कर दिया, बाने गण बाहर कर दिया। अभी क्यों वे वो तो भी कर्मा को धक्को मान लो और मान लो कि आदमी के यहाँ आ जावे है। लो नयन निहारो सबु चौथेरो चारो, लो नयन निहारो सबु चौथेरो चारो, मानव मत वालो करे निजानन कालो, मानव मत वालो करे निजानन कालो, दया राम इक फतो दूजो तीजो लाल चिरंजी जी, भाग्य भवाली महिमा आली, जिल्ला में मतिरंजी, लो नयन निहारो सबु चौथेरो चारो, प्रारंभी दिल दंभी लंगी जंगी जिल्ला बंगी जी, छान छुप छुप के टंटोरे जो अपना अनुबंधी, लो नयन निहारो सहु चौथेरो चारो, कान्हा बाती करे सुहाती देखो है कख का। तो खैर थोड़ो वर्णन है वो आप संक्षेप में बात ने समेटनी चाहूँ आवी बात ने। यहाँ 3 संतों ने लाग्यो के बे धर्म संघ में थोड़ी गुटबंदी जिला बंदी करके संग्रह वास्ते अहित को काम करनिया है, तो परम पूज्य कालूगणी तीनों संतान ने संघ सु बारे कर दिया। दयाराम जी, फत्तो जी रे, फतजी रे, चिरंजी लाल जी 3 संत आया, तो यहाँ 3 संतान ने कालूगणी अलग करिया। मैं थोड़ा बचपन में और मन संत सुनाया कि यहाँ बात ने पुराना संत ने मैं थोड़ो पछे वो फत्तो वो बकन सो लाग गयो, मैं कहीं गलती करी, मैंने क्यों अलग यहाँ 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 कोई को पुराना संत दिखा का बे जमाने का हा यहाँ देखेगा, तो यहाँ वो प्रसंग बन गयो एक। इन ऋषि राम जी हाँ वे भी तात बेट पाप के सागे गण छोड़ दियो, और यहाँ संग बारे हो गया। ठीक है, जो भी आदमी है मन में भावना आ जावे, जो भी वे संगठन ने अपने ढंग से सोचना पड़े। कई बार यहाँ करता करता अब जिका संघीय अनुशासन और व्यवस्था है जिकर ऊपर मतलब कालूगणी अपने ढंग से किया ध्यान रखता है कि संघ में अनुशासन में व्यवस्था में संगठन ने कठिन खतरो नहीं हो जावे। ये वास्ते कई बार वो चाहो अनचाहो मजबूरी में कई बार इसो कदम वो लेनो पड़ जावे। कालूगणी जिया लागी तो कड़ाई सु या केस आ गया, तो जिया के थोड़ो एक सड़ेड़ो पान है वो सागे रेच और नहीं कठी बिया किलो बना देवे, तो ये वास्ते सड़ेड़े पान अलग करनो में वो यहाँ किलो एक कैंसर की गांठ होगी, अब बिना नहीं निकाले तो और शरीर ने खतरो फैल जाए, और खतरो तो भी कैंसर की गांठ ने पीछे वो ऑपरेशन करा कर निकालनी पड़े ताकि और शरीर की सुरक्षा ठीक रह सके। अब निरखो निरखो नाथ जी थोड़ो पाप रो
तड़ाक साथ नारी तणी तोड़ विरतंत संत पति सारो श्रवण सुनो चित शांत विरतंत संत पति सारो श्रवण सुनो चित शांत पूरण जांच करण कीनान पूरण जांच करण कीनान तेरा अब एकांत निरखो नाथ जी थोड़ो पाप रोको। तो थोड़ो यहाँ घणो कोई रुचिकर को नहीं, एक प्रसंग है अलग कर्या बिया कर्या तो आचार्य ने कालूगणी ने एक्शन लेनो पड़ो, तो वो एक जानकारी की बात है कि यहाँ बे संतान ने संग अलग कर्या। अब आप आगे बढ़ा। अब कालूगणी लाडनू में प्रवास करके लाडनू से ज्ञान करा रहा है। मास वास कर लाडनू गढ़ सुजान राज एकादश दिवसा सुधी पावन की नौका उगणी से निग्रह समय शोभन फाल्गुन मास कृष्ण सप्तमी शुभ तिथि उदिता विमल विकास मरुधर धरणी सफर हित आयो समय स्वमेव पूज्य प्रवर धर सफर हित सकरुण हृदय शुभ बिहार शुभवार लही कीनो कृपा भान बिन तेरे केड़े रहे सुकृति कृते सज्जन शिव गुरुदेवरी साधु साधवी सज्ज वर्णन सतत बखानता अपगत हुए अवज। परम पूज्य कालूगणी अब लाडनू सो बियार करके पाछा सुजानगढ़ पधार जावे। पठे 11 दिन प्रवास की कृपा करी है कालूगणी। 1990 को वो संवत है, फाल्गुन महीनो आ गयो, कृष्णा सप्तमी की शुभ तिथि को उदय हो गयो। अब गुरुदेव ने मारवाड़ की यात्रा के वास्ते प्रस्थान करनो है, तो मरुधर की सफर यात्रा अच्छो समय यानी यात्रा शुरू करनी है। और सकरुण हृदय गुरुदेव है, शुभ विहार शुभ वार प्राप्त कर। अब कालूगणी और पुण्यवान वे बंके तो शुभ साथ में भी रह सके है। इन साधु साध्वी समाज भी सज तैयार हो रहो है मारवाड़ की यात्रा के वास्ते। और गुरुदेव कालूगणी के सागे अच्छा यहाँ संत जिका आचार्य के सागे यात्रा है, संत सत्या भी अच्छा हुआ यहाँ काम करनिया संभालनिया व्यवस्था ने देखनिया प्रवर्तनिया श्राव काम संपर्क करनिया, तो यात्रा अच्छी हो जाए। तो कालूगणी तो मान लो प्रमुख हाई वे तो संगरा नाथ हा सम्राट वे तो हाई अपना गुरुदेव बंके सागे संत भी तो अच्छा चाहिए काम करनिया। अकेला तो आखिर तो आदमी करे ठीक है, अकेला पुरुषार्थ कर ले, सागे टीम अच्छी हुए तो स्कीम सफल हुआ, तो टीम अच्छी हुआ स्कीम सफल हो सके। तो मारवाड़ की यात्रा की स्कीम सामने कालूगणी हाथ में ली है, तो टीम भी मजबूत हुए सक्षम हुए तो स्कीम सफल हो सके। अब कालूगणी की
मारवाड़ यात्रा की स्कीम साथ में साधु साध्वियों की टीम अब सागे हो रहा है। अब क्या साधु साध्वी भी आप गुरुदेव की सेवा करने और भी काम काज करना, तब कालो गनी अब मारवाड़ की यात्रा के वास्ते तैयार हो गया है। अब क्या आगे यात्रा यथासंभव क्या हुएली, आगे ही बात आगे आ सकती। तो 21 रंगी में जो 21 रंगी का 8वां दिन है आज, तो जिनको आज से जुड़ना हो और पहले वालों को आगे बढ़ना हो तो 21 रंगी का बहुत अच्छा एक तपस्या का अनुष्ठान है। तो जो भी इसमें जुड़े हुए और जिनमें उत्साह हमारे संत है और सतियां है, वो सब अपना अपना प्रयास पुरुषार्थ करते रहें। और कुछ क्या कहना चाहते हो, कुछ बात करना है? तो मैं पहले प्रत्याख्यान करा दूं। 21 रंगी में आज जिनको आज से पहले वाले जो उनको जिनको भी प्रत्याख्यान करना हो 21 रंगी वालों को, वे खड़े खड़े संभव हो तो खड़े खड़े, वरना बैठे बैठे जैसा भी हो प्रत्याख्यान कर ले। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।